नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। टॉप 5 प्रश्न लिए गए हैं, सभी के सभी प्रश्न जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल तरीके से बताएंगे कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसमें 2 तरीके सॉल्व करेंगे, यानी 2 मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। एक बेसिक तरीका है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में केवल बेसिक तरीका लगेगा। जब भी प्रश्न हमारा स्टार्ट होगा यानी कि 1 से स्क्वायर, यानी 1 से स्टार्ट हो नंबर और आगे 50 तक हो या 10 तक हो या 20 तक हो, जैसा कि हमने 10 तक यहाँ पर वर्गों का योग यहाँ पर पता करना है। ठीक है, इनका मान क्या है। तो यहाँ पर जब 1 से स्टार्टिंग हो और इस तरह से 50, 20, 100 तक दिए जाएं वर्ग, उनका मान निकालना हो तो इसमें बेसिक फार्मूला लगेगा। इसके बाद अगर सम और विषम की नंबर्स आती हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक तरीका बताएंगे। उस मेथड से जो है मात्र 10 से 15 सेकंड में आप आंसर उसका ला सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है ये तरीका हम सीखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक तरीका सीखेंगे इसमें। तो बेसिक तरीका क्या है, इसमें टोटल n नंबर क्या है। देखिए इसका फार्मूला जो होता है छोटा सा हम लिख देते हैं पहले। देखिए n होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर n+1 होता है, फिर अगला होगा 2n+1 होता है, अपॉन में नीचे रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब इस मेथड से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब कंटिन्यूअस यानी लगातार 1 से नंबर स्टार्ट हों और लगातार आगे चाहे 20 तक पूछ ले या 30, 40, 50 ऐसे प्रश्न पूछ ले। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास, तो उस मेथड से हम सम और विषम नंबर्स में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। उससे पहले हम बेसिक तरीका ही बता रहे हैं आप लोगों को। n का मतलब यहाँ हुआ n नंबर, यानी लास्ट हमारा नंबर कितना है। तो लास्ट यहाँ पर है कितना, 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू रख देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुणा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस दिया गया कितना, 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड किया गया है 6 से। अब ये तो 10 रहेगा, ब्रैकेट है तो यानी इंटू, यानी गुणे का निशान आ जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर इंटू 10 दूना 20, 1 21 हो जाएगा। कितना हो गया, 21 बटा कितना हो गया, 6 हो गया नीचे। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 हो गया और 2 3 6 हो गया। अब 3 से यहाँ पर कट रहा है, 3 कम 3 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधे इनका हम गुणा कर लेते हैं। 11 पचे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 55 हो गया, और गुणे में कितना था यहाँ पे 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 पचे 35 के 5 बचेगा 3, 7 35 3 38 हो जाएगा, यानी 385 आएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जब भी कंटिन्यू यहाँ पर कंटिन्यूअस में नंबर्स हों, उनके स्क्वायर हों और उनका सम पूछा जाए तो आपको यही फार्मूला लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब उसमें हम ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, जैसा कि प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 4 और 6 और 30 तक की सभी वर्ग नंबर दी गई हैं, यानी सभी का स्क्वायर किया गया। इन सभी का हमें मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी इस तरह से प्रश्न दिया जाए, देखिए आप लोगों को हर एक प्रश्न में नेचर को समझना है। अगर प्रश्न का नेचर समझ गए तो उसके बाद जो भी हम मेथड बताएंगे उस मेथड को अप्लाई करेंगे, आपका आंसर जो है मात्र 10 सेकेंड में निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, इसी तरीके से संख्याएं कंटिन्यूअस लगातार चल रही हैं और 30 का वर्ग तक इन सभी संख्याओं का यहाँ पर मान पूछा गया है। तो देखिए लास्ट में जो भी नंबर्स होती है इसे हमें लगातार 3 बार कंटिन्यूअस में लिखना है। ठीक है, लगातार 3 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 6 से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर n बराबर लास्ट में कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 30। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लगातार में है संख्या, तो 30 हो गई। 30 से अगली बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप बताएंगे 31 होती है। उससे बड़ी कौन सी संख्या होती है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 32 होती है। मैंने कहा लगातार 3, लास्ट की जो संख्या हो उसे लगातार 3 बार लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में 3 नंबर्स लिखने और 6 से डिवाइड कर देना है, बस। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट काट देंगे, 6 कम 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। सीधा सीधा इनका गुणा कर देंगे, 5 एकम यहाँ पर 5 हो जाएगा, अब पांतियाँ यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी 155 यहाँ पर हो गया और 32 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 155 और 32। अब इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 4960 देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 4960। 155 तो यहाँ पर 32 से आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं है। जैसे 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 11, 1 बचेगा, 2 कम 2 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, 1 3 पचे 15, 1 16 के 6 हंसला 1, 3 कम 3 1 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4960।
यही इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं दी गई हैं, तो ये जो ट्रिक बता रहे हैं ये सम और विषम नंबर्स के लिए यहाँ पर अप्लीकेबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट है, लेकिन ये सभी के सभी विषम नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 का वर्ग है प्लस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ऐसे करके 35 का वर्ग है। इन सभी का हमें मान बताना है। योग क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। लास्ट की नंबर जो भी हमारी है बढ़ते क्रम में से 3 बार लिखना है और फिर 4 से डिवाइड कर देना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणा 36 गुणा 37 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड कर देना है 6 से। अब काट सकते हैं, 6 कम 6 और 6 छाक 36 हो जाएगा। सीधा सीधा आप गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा, बचेगा 3 और 6 3 18 और 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 21 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा है, 37 बचा है। अब 21 और 37 का गुणा कर लीजिए, लास्ट में आप 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 21 और 37 का यहाँ पर आप गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को 7770 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 7770। चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 37 और 21 का आप गुणा कर लीजिए, तो 37 तो आएगा ही आएगा। अपने 2 सत्ते 14 के 4 बचेगा 1 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पे 7, लास्ट में एक 0 था इसमें, तो 0 लगा देंगे। तो इस तरह से 7770 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और सिंपल तरीके से, इससे शॉर्ट ट्रिक, इससे छोटी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर कंडीशनल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक वैल्यू दे रखते हैं और दूसरे में इसका मान पूछते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और बराबर करके यहाँ पर दिया 10 का वर्ग बराबर में 385 दिया गया है। बोला गया 385 हो, तो बताइए 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर में यहाँ पर दिया गया कितना, 30 का वर्ग बराबर क्या होगा। तो मान पूछा गया, यानी इसका मान पूछा गया है। तो एक कंडीशन दे रखी है, दूसरा यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जो भी नंबर्स यहाँ पे दिया गया, इसका मान पूछा गया है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, जिससे ये सारे के सारे नंबर्स कट जाएँ। तो कटेगी, मैक्सिमम नंबर हमें देखनी है, तो मैक्सिमम सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 3 का वर्ग है यहाँ पर। तो अगर हम इसे 3 के वर्ग से यानी 3 के स्क्वायर से हम अगर इसे काट देते हैं, तो सारी संख्याएँ 3 के स्क्वायर से कट जाती हैं और सभी आप देख रहे हैं 3 के मल्टीपल में ही दी भी गई हैं। तो यहाँ पर कॉमन जो नंबर है वो निकाल देंगे, 3 का स्क्वायर हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो बचा है वो ब्रैकेट में कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्वयं संख्या जब स्वयं को काटेगी तो एक बार काटती है। ठीक है, काटेगी लेकिन इसका वर्ग लगा रखेंगे। यहाँ पर इसको काट देगी कितनी बार, 2 बार में। 3 के स्क्वायर से अगर इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6 यानी प्लस कितना हो जाएगा 2 और 2 का वर्ग बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस इसी तरीके से इसको काटेंगे, 3 तियाँ 9 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा तो 3 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूस श्रृंखला चलेगी और यहाँ पर 3 से अगर इसे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगी, 10 बार में जाएगी और 10 का वर्ग बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब 3 का वर्ग है, 3 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 तियाँ कितना हो गया, 9 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है इसका मान देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना दिया गया, बराबर में 385 दे रखा है। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके यहाँ पे नंबर्स दिया गया है 10 का वर्ग और इसका मान दिया गया 385। तो 385 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। 9 से यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर 385 को यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3465 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 3465 इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोगों के मन में यहाँ पर डाउट होगा कि यहाँ पर ये 2 का वर्ग कैसे बना। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर है 6 का वर्ग था, यहाँ पे 2 का वर्ग कैसे बना, हम ये चीज़ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 6 गुणे 6 गुणे यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना था, 3 का वर्ग, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो 2 गुणे 2 हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया। इसी तरह से यह भी बना है, इसी तरह से यह भी बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी कॉमन लेंगे या डिवाइड करेंगे तो इसी तरीके से संख्याएं निकल के आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5
हम इसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में नंबर्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी डिवाइड करने वाली होंगी। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए हर एक प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित है, हर एक प्रश्न को हमने शामिल किया ताकि आपका प्रश्न किसी तरह से ना छूटे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करते हुए श्रृंखला दी गई है 10 का वर्ग बराबर में 385 हो। तो बताना है 5 + 20 + 45 प्लस ऐसे करते करते 500 तक की संख्या सभी का सम क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे, इन सभी में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन यानी सभी को काटने वाली एक मैक्सिमम नंबर देखनी जो सभी को भाग दे सकती हो, काट सकती हो। तो यहाँ पर 5 हमें यहाँ पर कॉमन मिल रही है, तो ब्रैकेट के बाहर हम कॉमन संख्या निकाल लेंगे। जब 5 से 5 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा। जब 5 से 20 को भाग देंगे 5 चौका 20 जाएगा 4 बार में। 5 से जब 45 को भाग देंगे 5 नवा 45 हो गया। इस तरह से अगर हम कंटिन्यू भाग देंगे, 5 से हम अगर 500 को भाग देंगे तो 100 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं सभी के सभी स्क्वायर नंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अब इनका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करें और यहाँ पर देखिए 4 का हम देखेंगे स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये भी तो स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 9 भी स्क्वायर नंबर है तो 3 की पावर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 385 दे रखी है, यहाँ पर वही हमारे, अब इसकी वैल्यू जो है हम 385 रख देंगे। तो ब्रैकेट के बाहर 5 है और यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 385 दे रखी है। ठीक है, तो 5 से इसे गुणा कर देंगे, 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 × 40 2 42 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 × 15 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, यानी 1925 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 1925, लेकिन सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत रख दिए गए हैं, यानी एडिट करना भूल गए। इसका राइट आंसर कितना आएगा 1925 करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से टॉप 5 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।